सतगुरु महाराज की जय। गुरु गमटाली ए गांठ न छूटे के में न थाय रे नरम, मायली काम असक्य में न जाए जो कीजे अनेक शरम, जो कीजे अनेक शरम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ पुराना किरंतन प्रसंग चल रहा है। जीव कर्म के बंधन में पड़ जाता है अज्ञान के कारण। उसके बाद मनुष्य शरीर में पूरा शरीर संसार व्यवहार में उलझ जाता है और फिर कर्म की गति ऐसी है कि मोक्ष देना, कर्म को ही सेवा में परिवर्तन करके लक्ष्य तय करके करना तो है, लेकिन ये इतना आसान से होगा नहीं। श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ, श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ, श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाहर थकी गांठ एक न छोड़िए, तिहा बीजी बंधाए अपार। कर्म का गांठ, बाहर थकी गांठ, बाहर से, बाहर थकी मतलब बाहर से, अर्थात कान का विषय शब्द और आँख का विषय रूप, इन बाहर जितने भी अंतस्करण है, बाहर का जितने भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जो विषय अंदर प्रवेश होता है वो एक प्रकार का कर्म का गांठ, लेकिन जाहिरी बाहर से गुना अंग इंद्रियों द्वारा जो विषय कलेक्शन होता है। तो बाहर थकी गांठ एक छोड़िए, ये हो सकता है त्याग कर सकते हैं। जैसे साधु संत घर को जैसे त्यागा, तो घर को त्यागने से क्या हुआ कि बहुत सारा इंद्रियों से कर्म करना नहीं पड़ेगा, एक प्रकार को त्याग तो हुआ। प्राणजन चिंतामणि के विषय में कहा है कि एक आग ज्यों छोटी बुझाई। इसका मतलब आग तो है घर गृहस्थी संसार का, उसको छोड़ करके पहले पहले साधु संत जंगल जाते थे, गुफाओं में रहते थे। अभी तो इतना बहुत कम है, फिर भी हिमालयन जोन तरफ, हरिद्वार ऋषिकेश तरफ दिखाई देते हैं कि दक्षिण भारत के उस पहाड़ के कंदराओं में बहुत तपस्वी लोग होते हैं। तो उसको देख करके, मतलब उसको अगर मद्देनजर रखेंगे तो लोग घर छोड़ करके इस तरह से वैराग्य लेते हैं। तो ये एक प्रकार से एक गांठ, एक
कर्म तो छूटा, लेकिन शरीर तो निकल गया। और गुणांग इंद्रियों में से 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्म इंद्रिय भी, उसमें विशेष करके कर्म इंद्रिय, वो भी निकला तो सही, लेकिन मन जो है साथ में जाता है। और मन में है अंधकारमय एक बंधन है, अज्ञान का जो बंधन वो मन को हुआ है। और मन कहीं भी जाए अपने चिंतन से कर्म खड़ा करता है। मन का धर्म ही संकल्प विकल्प है। तो यही एक सूक्ष्म कर्म क्रिएट करता है और सूक्ष्म बंधन खड़ा कर देता है। प्रहलाद जी उसके लिए संकेत क्या कर रहे हैं कि बाहर था कि एक गांठ है एक छोड़िए, तिहा बीजी वहीं पर दूसरा बंधन आ जाता है। अपार क्यों? मन तो जहां गया वहीं पर उस सूक्ष्म पाप कमा लेता है, पुण्य भी कमा लेता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था मन को बस में रखो, तो बोला कि मैं हवा के बस में रख सकता, बोलो मैं हवा को बस में रखता हूँ, लेकिन मन बस में नहीं आता है। चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण, तो ये चंचल मन को मैं बस में नहीं रख सकता। तो इसका मतलब चंचल मन इतना फास्ट दौड़ता है गुणांग इंद्रियों से, तो करोड़ों गुना फास्ट दौड़ता है, और जितना जल्दी भागता है उतना ज्यादा ये पाप का बंधन, पुण्य का बंधन कमाता ही है। गर्म पंचायत बाहर था कि गांठ एक छोड़िए, तिहा बीजी बंधाए अपार, ए विषमा बंधनो, ये सूक्ष्म बंधन जो है विषमा, बहुत कठिन, क्योंकि दिखता नहीं है। जाहिरी बंधन तो दिखता भी है, लोगों से उसको निंदा भी होती है, और लोगों निंदा करके भी वो बुरा कर्म पच भी जाता है, और बहुत ज़्यादा ही कर्म बिगाड़, पुलिस के डंडा से भी थोड़ा बहुत कट जाता है, थोड़ा बहुत लोग निंदा करके पिटाई करने के भी हो जाता है। अच्छा कर्म हुआ, अच्छा कर्म भी पुण्य, लोग पुण्य गा कर पुण्य खत्म भी कर देते हैं। स्थूल के लिए बाहर से है कुछ, लेकिन सूक्ष्म तो कोई दिखता नहीं। अब मन जो है अपने स्वातंत्र बहुत सूक्ष्म गांठता है, वही जा करके क्या बन जाता है, संचित कर्म बन जाता है वो स्टोर में। और वही संचित कर्म जीव को फिर जन्म मरण में खींचता है, और प्रारब्ध वही बन जाता है, वही कर्म फिर जीव को भोगना पड़ता है। इसीलिए धनी ने कहा ये विषमा बंधनो नथी रे उपाय, इससे निकलने का तो कोई उपाय है नहीं। बीजो आने संसार, बीजो दूसरा संसार देता है, यानी आने मतलब दूसरा संसार लेकर दे देता है। कौन? सूक्ष्म मन का दौड़, वही जन्म मरण देता है, वही दूसरा जन्म देता है। इसलिए धनी ने कहा इसका उपाय क्या है? तो बोले गुरु गम टाली ये गांठ न छूटे, के में न थाय रे नरम, माहिली कामश के में न जाए, जो कीजिए आने का शरम। तो 73 नंबर चौपाई और 74 नंबर चौपाई में आप हमने देखा कि प्राणनाथ जी संकेत कर रहे हैं गुरु गम टाली, अर्थात गुरु का पहुंच, गुरु का ज्ञान का जो लक्ष्य है, तो संकेत मिल रहा है। क्योंकि गुरु तो धरती में बहुत हैं, लेकिन कौन गुरु का, कौन सा लक्ष्यवान गुरु, तत्वदर्शी गुरु का ज्ञान जीव को कर्म काट सकता है, वो तो धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन कम से कम शुरुआती दौर में जीव कम से कम गुरु करने के लिए तैयार तो हो जाए। जीव तो अंधकार में इतना फंसा हुआ है कि गुरु करना भी नहीं चाहता है। हाँ, स्वयं गुरु बन सकता है, स्वयं गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गुरु के पास जाकर के शरण लेना ये जीव बहुत कड़क है। इसीलिए बहुत ही खांगड़ू है करके कहा है। तो 75 नंबर चौपाई को चिंतन करेंगे। आकार माहे जीव बंधानो ते पण नवो लखाए।
आकार माए, आ शरीर, आकार, माहे, इसके अंदर जीव बंधा। माँ के पेट में जैसे ही ये 5 तत्व का शरीर बना, जीव प्रवेश हुआ, बस अब जीव को बर्तन मिल गया। अब जैसे धीरे धीरे बाहर निकलता है संसार, अब बाल लीला शुरू हो जाता है, गुण अंग इंद्रियां। अब इसके बाद माता पिता भी है काले मेरा राजा करके इसी को पकड़ना खिलाना। पिताजी भी आया मेरा राजा, माता जी आया राजा। अब मामा उधर से भांजा, तथई भांजा, और काका ओए भतीज क्या हाल चाल है तेरा। अब ये मामा काका भतीज, जीव बेचारा पुं 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 देख मामा हजूर, काका भांडा, बेटा हजूर, भाई ही। उसको मजा आता है इधर। आँख से रूप देख करके, कान से शब्द सुन करके, नाक से सुगंध सुन करके, जीवा से स्वाद विचार करिए। बेचारा स्वतंत्र दिव्य ब्रह्मानंद में दबने वाला जीव यहाँ आकर के पता ही नहीं चल रहा। उसको जीव को भी पता नहीं कि मैं बंधन में हूं। तो आकार में है, ये शरीर में आने के बाद जीव बंधानो बधा हुआ है। ते पर नव लखा है। कौन बोलता है कि हम बधे हुए हैं? हम तो स्वतंत्र है ना? ये तो अध्यात्म चिंतन का परात्म श्री राजी महाराज के स्वरूप से देखेंगे तो जीव बंधन में लगता है। नहीं तो जीव इतना आसान से बंधन दिखता नहीं। तो बोले आकार है जीव बंधानो ते पन नव लखाए, वही पता नहीं चल रहा है। अब बोलते हैं कि जीव को स्वयं को इतना माया में ग्रस्त है कि उसको पता ही नहीं है कि वो बंधन में है। अब बोलते हैं उसको स्वयं पता नहीं कि बंधन में, तो इसको क्या मालूम कि परमात्मा है। जीव को परमात्मा है क्या चीज है उसको वो भी मालूम नहीं। इतना घोर अंधकार ऊपर से आवरण है कि बोले कि तो पार ब्रह्म जो पार थयो ते केनी पे रो लखे खोला है। आकार में जीवा बंधानो, इस तरह से बंधानो ते पन न वो लखा है। बंधन में है करके वही पता नहीं है, तो इसको क्या मालूम कि परमात्मा है। तो पार ब्रह्म जे पारथ, वो भी पार ब्रह्म भी पारथ है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर। मेरे पेट के जो कीड़े, पेट में जो कीड़े हैं वो वहां पर स्टेज बना करके प्रवचन कर रहा है। पेट के कीड़े, देखो हम लोग माया में नहीं फंसना चाहिए, ये है, वो भी उपदेश देगा। लेकिन उसको क्या मालूम कि ये मेरा मन रूपी बुद्धि रूपी बंधन के अंदर वो है। उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ किसके बंधन में। ऐसे जीव ईश्वर के बंधन में, जीव जो है इच्छा शक्ति के बंधन में, जीव जो है मोहतत्व के बंधन के अंदर, क्षर पुरुष के अंदर, पेट के अंदर जो है ये बधा हुआ है। जीव को यही पता नहीं। तो क्षर पुरुष से स्वप्न से जागृत अक्षर ब्रह्म का व्याकृत, उसके बाद अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा शाश्वत आनंद स्वरूप, वो जीव को कब पार लगाएगा, कब जानेगा, कब समझेगा। और उसको जाने बिना मुक्ति नहीं, उसके जाने बिना कर्म जलेगा। उसको समझे बिना जीव में लगा हुआ कर्म जलेगा ही नहीं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म तो बोले, ज्ञान से, ज्ञान अग्नि से दग्ध कर्म बंधन जलेगा, वो तो बोला है। लेकिन कौन सा ज्ञान? वो है तारतम ज्ञान। और तारतम ज्ञान जो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति देती है, जीव को यहां तक पहुंचाना ही मुश्किल है। दशा ऐसी हो रही। तो कहा तो पार ब्रह्म तो पार थयो ते केनी पेरे खोला है। कैसे खोजेगा, कैसे ढूंढेगा? इसीलिए खोजत खोजत सतगुरु पाई।
जीव थयो माहे निराकार। अगर कोई कहे जीव बंधन में, तो ये शरीर, स्थूल शरीर तो साकार है और जीव निराकार है, तो जीव निराकार कैसे बंधन में आएगा? कोई आकार हो तो बांधे, तो आकार ही नहीं है जिसको, तो कैसे बांधे, कैसे जीव बांधेगा? ऐसे लोग कह सकते हैं। प्राणनाथ जी बोलते हैं निराकार कब तक निराकार? अज्ञान में निराकार होता है। ज्ञान होने के बाद आत्मा निराकार नहीं है, शरीर निराकार है, संसार निराकार है। आत्मा, परात्मा, परमात्मा कभी निराकार नहीं है, वो तो साकार है। अज्ञान दशा में निराकार बोलते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, इसीलिए। तो जीव थयो माहे निराकार कहते हो, ते केनी पेरे बांध्यो बंधा, वो कैसे बंधन में आएगा? रूप रंग वाय तेज नहीं, उस आत्मा का न रूप है, न रंग है, न वाय, न तेज, न हवा, न कुछ। तमे साधु जुओ रे सनंद। प्राण जी बोल रहे हैं, हे साधक हो, जुओ देखो सनंद प्रकार। ये साकार निराकार का प्रकाश किस अर्थ में है? देखो, ऐसे ही निराकार आत्मा मुक्त ही मुक्त है, कैसे बंधन में आएगा? ऐसा मत कहो। अगर तुम कहते हो जीव निराकार है, बोले तो कर्म का बंधन भी निराकार है, निराकार का बाधेगा। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि ये निराकार तत्व जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा साकार है, आत्मा साकार है, अस्तित्ववान है, अस्तित्व के हिसाब से आकार है। इसलिए आगे तुरंत 77 में 77 चौबे में कहा, जीव बंधानो अज्ञाने। जीव बंधता है अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण। अज्ञान किस विषय में? अज्ञान परमात्मा के धाम के विषय में जानकारी नहीं है, अज्ञान। परमात्मा के अस्तित्व के विषय में जानकारी नहीं है, अज्ञान। परमात्मा शुद्ध साकार है, इस विषय में जानकारी नहीं है, अज्ञान। परमात्मा लीला प्रिय, आनंद प्रिय है, वो ज्ञान नहीं है। परमात्मा शुद्ध साकार है, ये ज्ञान नहीं है। इसी अज्ञान के कारण जीव बंधता है। जीव बंधानो अज्ञाने। तो अज्ञान निद्रा जोर। अज्ञान चीज क्या है? निद्रा। अज्ञान कहो, निद्रा कहो, मोह कहो, काल कर्म स्वभाव सभी यही। जेहरा चढ़ियो घेना भोमतनु। ये धरती बनाया ही ऐसा है। जेहर विष युक्त, घेन मतलब घेन घारण, नशा। घेन का अर्थ नशा, बेहोशीपना। भोम तनु, शरीर संसार व्यवहार का, इसका भोम बनाया ऐसे। ते पड़्यो तिमिर माहे घोर। तिमिर माहे घोर, अंधकार। अंधकार में भी महाअंधकार। कैसे? गुणांग इंद्रियों तो अंधकार है ही, इसके सत्संग से जीव, इसके संगत से जीव अज्ञान तो है, लेकिन ब्रह्मांड ही अज्ञान से बना हुआ, ये महाघोर है। क्षर पुरुष का उत्पत्ति ही परमात्मा के अज्ञान निद्रा का आवरण से उत्पन्न हुआ। इसलिए छोटा, इससे मेरे पेट के कीड़े शरीर से बाहर निकलेगा तो भी बाहर का संसार पार नहीं पाएगा। ऐसे जीव जो है शरीर से तो ऊपर उठ सकता है, पिंड से तो ऊपर उठ सकता है, लेकिन ब्रह्मांड से ऊपर उठ नहीं सकेगा। इसलिए घोर के तिमिर के अंदर भी घोर अंधकार में जीव फंसा हुआ है हमारा। तो फिर ऐसे जीव कैसे उद्धार होगा? इसलिए तो बोला खोजत सदगुरु पाई। सदगुरु के साथ ही ये बंधन छूटने का ज्ञान है। ते पड़ो तिमिर माहे घोर। अज्ञान के ऊपर अज्ञान, अज्ञान के ऊपर अज्ञान। आने आकारे जो नव छूटो, तो छूट सो के ही पर। 84 लाख भमिन्य आव्या,
84 लाख घूम करके मनुष्य शरीर में पहुंचा हुआ जीव। अब आने आकारें, ये शरीर ऐसी सुंदर व्यवस्था जिसमें शरीर मिला हुआ है, भरतखंड मिला हुआ है, सदगुरु मिले हैं और ज्ञान धर्मशास्त्र मिला हुआ है, तारतम मिला हुआ है। हो सकता है तारतम न मिले, जीव को तो आना पड़ेगा ही, लेकिन तारतम मिलने वालों को भी अवेयरनेस नहीं हो सकता है। तो धनी कहते आने आकारे जो नवा छूटे तो छूटे तो कई पे। ये शरीर, मनुष्य शरीर मिलने पर भी अगर जीव प्रयास करके अपने कर्म को बदल करके, अपने कर्म को सेवा बना करके परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का नाम स्वरूप ध्यान, वो निज नाम तारतम महामंत्र, दिव्य परमधाम का चितवनी, अपने परात्म स्वरूप को चिंतन करते हुए अगर सूरता यहां से न जगे शरीर से, तो फिर कब जगेंगे? सूरता जगे तो जीव सूरता का सत्संग करे, जीव जगे तो गुणांग इंद्र उस तरफ लगे। तो गुण फिराव का प्रकरण में महामति प्राण जी ने बहुत बारीकी से बातचीत की है गुणांग इंद्रियों के साथ। तो ये शरीर मोक्षदायिनी, नृदेह माध्यम, सुलभम सुदुर्लभम, ऐसा दुर्लभ शरीर मोक्ष के लिए मिला हुआ है। तो आने आकारे इस शरीर से भी नवा छूटे। इस शरीर में होते हुए भी जीव अगर यहाँ से नहीं छूटेगा तो छूटे से कई पेड़। यहाँ से निकलने के बाद 84 लाख में पहुंचने के बाद तो वहां तो कोई न गुरु मिलेगा, न कोई शास्त्र मिलेगा, न कोई सत्संग मिलेगा, न कोई ज्ञान न मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझेंगे तो भयानक स्थिति रहेगी। तो छूटा से कई पेरा, इसलिए साधु साधनी संगत करजो। हे मनुष्य शरीर साधक, साधनी संगत, सच्चा साधु की संगत करो। कौन होगा वो सच्चा साधु? ब्रह्म सृष्टि को ऐ सुनो जो दुनिया के बिना, जो कदी जीवे संग कियो। कौन किसके संग? तो पहले से सत्संग की महिमा गा रहे थे, सत्संग की महिमा गा रहे थे और भक्तों की महिमा गाया गया था। भक्तों की महिमा गाते हैं, पहले से था। प्राण जी बोल रहे हो बस। तो जब तक ब्रह्मात्मा नहीं आए थे तब तक अभ्यास चल रहा था। कोई स्वर्ग के मंडली को अच्छा कर्म कर रहे थे, कोई वैकुंठ की भक्ति लेकर के सालोक के सामने पे सारी जगत, कोई गौलोक धाम नाम से कृष्ण भक्ति में रहते। अब आ गए कृष्ण, कृष्ण में भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माएं, जो जिनके लिए संसार बना हुआ है, जिन्होंने ब्रह्मधाम का खजाना लेके आए हैं। अब इनके सत्संग से तो यही जमात के लिए सत्संग की महिमा गाई गई थी। अब आ गए वो स्वरूप। तो बोलते हैं साधु साधनी संगत करो। जो प्राण जी महाप्रभु का सबके लिए संबोधन है कि हे साधक, वो परम धाम से ब्रह्मात्मा आए, जो साधकी जो ब्रह्मात्मा हैं उनके संगत कर जो, क्योंकि खिन खिन जाय अवसर, एक एक पल 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 करके समय बीता जा रहा है। एक घड़ा में पानी रखिए, पानी का जो कण एक एक बूंद करते घड़ा खाली हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर का समय भी जो है एक एक क्षण क्षण पल पल करके बीता जा रहा है। इसलिए समय का क्षण, पानी का कण रक्षा करनी चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी का तो ये समय ही हमको ब्रह्मानंद का अनुभव ही देगा, ये समय ही हमें नरकगामी बनाएगा। इसलिए मनुष्य को आह्वान करते हैं कि हे साधु साधनी संगत कर, जो ब्रह्मात्मा को संगत करो। छिन छिन समय बीता जा रहा है। साधा संगति आजेर उतर से। अब कर्म बंधन अज्ञान में जैसे भी हो, लेकिन अगर एक बार अभी तक पुण्य का फल से परमात्मा से आग्रह करके, परमात्मा से प्रार्थना करके अगर साधा संगते, सच्चा ब्रह्मात्माओं का संगत मिल गया अगर पल भर भी, तो आज जहर उतर से। ये संसार मोह माया रूपी जो जहर है, ब्रह्मानंद अमृत से पी करके उसको जब ये सुख अंगम में आवे तब छूट जाए विकार, कर्म का विकार छूटेगा। रुदे ते कर से प्रकाश। ये ब्रह्मात्मा का ज्ञान जो है
उस नूरमय परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा को धाम को व्याप्त करवा करके अपने संपूर्ण यही गुना अंग इंद्रिया से माया प्रवेश होकर कर्म बंधन बन जाता था। अब यहाँ ब्रह्मलीला प्रवेश करा के, ब्रह्मलीला का दर्शन करा करके, ब्रह्मलीला का सुगंध दे करके इसी गुना अंग इंद्रियों से हृदय में ब्रह्म धाम स्थापित कर देंगे, साक्षात अनुभव करा देंगे। रुदेते कर से प्रकाश, इसीलिए उन ब्रह्मात्मा को संगत करिए, उसी से ही कर्म बंधन छूटने वाला है। जब ब्रह्मात्माओं का थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाए, उनके ज्ञान का, तारतम का थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, बोले घेन निद्रा सर्वे उड़ीने जास। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ, बढ़िया से सपना देख रहे कोई सो करके, तो उसके कान में थोड़ा सा धागा घुमा देने से जिस प्रकार से जग जाता है, उसका इतना बड़ा सपना जो है, लेकिन जागृत का थोड़ा सा धागा से ही उसका काम हो जाता है। ऐसे ही तारतम का 16 अक्षर मंत्र एक बार भाव से जैसे जपते ही जीव इतना समय तक कमाया हुआ ये अदृश्य कर्म और ये स्थूल कर्म सब सर्वनाश हो जाता है और पूरा अक्षरातीत की भक्ति में डूब जाते। यही कल्याण है, यही एक उपाय है। निंद्रा घेन निंद्रा सर उड़ीने जासे अंधकार नो नाश। अंधकार क्या है कि ये संसार क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से बना और इसका उद्देश्य क्या है, ये जानकारी न होना अंधकार था। तारतम ने अब आद्योपांत सृष्टि को कार्य कारण महाकारण ला करके आत्मा का असली स्वरूप अक्षर ब्रह्म से किस तरह से खेल बनता है और नारायण से कैसे जीव उत्पन्न होती है, उस जीव को अब किस तरह से परमात्मा की भक्ति देनी चाहिए, उस धाम स्वरूप लीला को दर्शन करके जीव जो है पवित्र होकर विस्तार में जाएगा और ब्रह्म जिसके लिए खेल बनना है वो ब्रह्मात्मा तो अपने परात्म शरण में उठेंगे। इसका एक ही उपाय है। इसलिए अंधकार नाश, तारतम द्वारा इस तरह से अंधकार का नाश हो जाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, इतने दिन तक सारी शास्त्र भी अंधकार का नाश हो गया बात कर रहे थे, लेकिन हरदम प्राणनाथ जी पूछते हैं, तारतम पूछता है कि वो अंधकार नाश तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का अंधकार को नाश कर दिया। सृष्टि के अंदर के अंधकार के, सृष्टि के बाहर के अंधकार। प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के मंदिर में सब अपने अपने सिद्धांत बताए। प्राणनाथ जी कहते हैं आपने क्षर ब्रह्मांड से ऊपर स्वप्निक ब्रह्मांड से बात ही नहीं की। जब शरीर संसार नाश हो जाएगा तब आत्मा को बास कहाँ, ये बताओ ना। बस सुंदर सा जो हमारा ज्ञान का स्टैंडर्ड है। तो तारतम ऐसा लक्ष्यवान ज्ञान है। तारतम इसमें लक्ष्य है, इसमें एक कंप्लीटनेस है। इसलिए तारतम होल्डर वालों को तो इस प्रकार का 84 में जाने का ऐसा कुछ तो भय तो रखना ही नहीं है। लेकिन सदगुरु के मेहर से, सदगुरु की कृपा से यहाँ तक तो पहुँचे। अब ये कृपा तो अपने करनी अगर बढ़ाएं तो जीव सुहागिन बन करके दिव्य परम धाम की यात्रा भी कर सकते। एक भजन तैयार करा है। त्यारे जीवा जय आप ओलख से आठाम घर पोतानो दृष्टि आवसे त्यारे पाम से विश्राम। प्यारे सुंदर साथ जी चौपाई भी 80 नंबर चौपाई पूरी 80 में जाकर बसी बसी खाने का समय हो गया। अब विश्राम तो हो गया, तो जीव यहाँ जा करके 80 नंबर चौपाई में जाकर जीव विश्राम करेगा, उम्र भी 80 पहुंच जाएगा। बसी बसी खाओ, क्यों? राशम 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 राशम। कि गलत हो गया क्या? पैसा गिनती हो रहा है क्या? नहीं महाराज, माला गिन कर रहा हूं। आप कहाँ पैसा की बात कर रहे हैं? माल और माला, माल भी है दो हाथ से ऐसे गिनते माल, और माला भी ऐसे गिनते। राशि भी एक है, माल और माला का। लेकिन जिसके हाथ में माल है वो माला माल हो जाता है और अंत में कमाल हो जाता है। और जिसके अंदर खाली है माल, संसार का जो माल है वो तो काल बन जाता है।
त्यारे जीव जय आप ओलख से। त्यारे मतलब तब, कब? जब ब्रह्म सृष्टियों के सत्संग मिलता है, सदगुरु का शरण मिलता है, जीव जय आप ओलख से। जीव अपने आप को पहचान करेगा कि मैं नारायण से कैसी उत्पत्ति हुई और मेरा लक्ष्य कहाँ है। ये तारतम का प्रसाद है। ओलख से 8 आम 14 लोक अष्टावरण, ये 6 पुरुष के उसको पता चल जाएगा। उसके बाद इसके परे अक्षर ब्रह्म का धाम भी पता चलेगा। अक्षर धाम से आगे पर अक्षर आते, वहां पहुंचते पहुंचते जीव तो कर्म तो पहले कब खाक बन जाएगा पता ही नहीं। घर पोता न दृष्टि आवश्य, अपने निज धाम परम धाम का दृष्टि गोचर हो जाएगा। त्यारे तब जाकर के पाम से विश्राम। सुंदर साथ जी, अब हम एक सुंदर भजन वाणी जो भी है, आज हम हमारे सरिता शर्मा जी के घर में कुछ मेहमान बन के आए थे, तो आज हम सोचा कि यहीं से, अब जब गायिका के घर में पहुंचे हैं तो उनका भी एक हम आग्रह करते हैं, उनको भी सुंदर साथ को थोड़ा आनंद दें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं चौपे दोहराऊंगा, आप मोबाइल खोलना मत और मन मन में चौपे दोहराना। और मैं प्रणाम अभी बोलूँगा, बाद में प्रणाम नहीं करना तो फिर आवाज़ सुन रहे होंगे। हारमोनियम खोला जा रहा है तो अब श्रवण करेंगे धीरे धीरे। त्यारे जीव जय आप ओलख से, त्यारे जीव जय आप ओलख से, ओलख से 8 आम, ओलख से 8 आम, घर पोताना दृष्ट आवसे, घर पोताना दृष्ट आवसे, त्यारे पाम से विश्राम, त्यारे पाम से विश्राम। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।